नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी का डाउन फ्लो से अब अप फ्लो में आने लगा। बहुजन समाज पार्टी का अब गिराव, जो कि आपको बताया जा रहा था पिछले दौर में कि डाउन होता दिख रहा है, लेकिन अब ऊपर की ओर खिसकता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी और सब जातियों का झुकाव दिख रहा है, क्योंकि यूपी में जैसे कि बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी के दौर में देखा जाए और समाजवादी पार्टी के दौर में देखा जाए तो दोनों का जो साल बे साल इन्होंने शासन किया, जो कि शासन के दौरान इनका देखा जाए तो दोनों पार्टियों का अत्याचार ही हुए हैं जनता के ऊपर। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की 2007 के 12 का बीच था, जो सरकार पूर्ण बहुमत सरकार आई थी, उसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सबको खुश रखा गया था। कौन सी भी जाति हो, कौन सा भी धर्म हो, या भी SC ST OBC या जनरल हो, कौन सी भी कास्ट के लोग हों, कौन सी भी जाति हो, सबको एक साथ लेकर सबका एक साथ ही विकास किया था, या कोई भी पक्षपात नहीं किया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी में जैसे OBC समाज से लेकर OBC समाज में उन्होंने सबसे ज़्यादा उद्धार किया तो यादव क्या किया था। यादव समाज को पुलिस भर्ती से लेकर सभी अन्य जो ऐसे भर्ती में लिया गया था, और यादव समाज का ज़्यादा उसमें संयोग रहा था। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में सबसे ज़्यादा रोड़ा यही है, जातिवादी फैलाने का। बीजेपी सबसे ज़्यादा जातिवादी फैलाती है। और आपने बहराइच का मामला तो देख ही लिया होगा, बहराइच में क्या होने लगा। बहराइच के मामले में बीजेपी गिरती हुई दिख रही है। और बहराइच में आपने देखा कि एक जो कि ब्राह्मण जाति से आता है, राम गोपाल मिश्र ने, जो एक मुस्लिम जैसे मुस्लिम के घर पर जाकर उसका हरा झंडा उतार दिया, और उसके बाद में जो कि अपना झंडा लगा दिया, जो हिंदू का झंडा है, सनातनी का झंडा है, वो लगा दिया। RSS की नीति पर चल रहा था ये लड़का, लेकिन मुसलमान को अच्छा ना लगा। और क्यों अच्छा लगेगा, जब किसी भी जाति पर आप, किसी भी जाति धर्म पर आप टिप्पणी करोगे, डायरेक्ट जाकर हमला करोगे, तो किसको अच्छा लगेगा। वो उसकी बात सही नहीं लगी तो मुस्लिम जातियों के विरोध भी किया, और उसके बाद में गोली भी चली वहाँ पर, और राम गोपाल मिश्र की वहाँ पर हत्या भी हो गई। इसी दौरान बीजेपी के शासक राज्य में ही ऐसा होता दिख रहा है कि जब सरकार आती है तो एक व्यक्तियों के लिए मान सम्मान की बात बनती है, ना कि एक दूसरे की दुश्मन। बीजेपी सरकार में बहुजन समाज पार्टी का यही एक स्टैंड रहा, उसे ही सबको खुशहाल रखना। सरकार का यही महत्व होता है कि सबको खुशहाल रखना, कौन सी भी जाति धर्म से ताल्लुक़ ना रख कर इनको एक साइड पर एक करने के बाद में जब अपनी सरकार चलाना। जो भी जनता को व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वो व्यवस्था प्रदान करना, और सबके साथ सबका विकास करना। बहुजन समाज पार्टी का अब यही रुख दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास के साथ बहुजन समाज पार्टी चल रही है, ना कि बीजेपी। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब विधानसभा के चुनाव होने, आकाश आनंद की रणनीति है, जो कि दिल्ली के अंदर आकाश आनंद कूदने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अम्बेडकरवादी पार्टियों से अपील है कि एकजुट होकर आप सभी पार्टियों के एक साथ होकर चुनाव लड़ें, तो वो RSS और बीजेपी RRS को हरा सकते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अम्बेडकरवादी विचारधारा जब ही बढ़ेगी जब आप हमको फॉलो करेंगे। और सबसे ज़्यादा सभी पार्टियों से अनुरोध है कि आप एक साथ होकर ही चुनाव लड़ें, क्योंकि आपका जो पावर था वो कम होता दिख रहा है। जनता के बीच जो BSP का संदेश था वो कम होता दिख रहा है, लेकिन अब जो BSP का हरियाणा के बाद में जो संदेश है वो ज़्यादा होता दिख रहा है। BSP अब उठने की कगार पर आ चुकी है, और BSP का डाउन फ्लो से अब अप फ्लो में जाने लगा।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।